हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। केकेआर वर्सेस एलएसजी का मैच नंबर 15 है मेरे भाई। और जो कि कल खेला जाएगा ईडन गार्डन कलकत्ता में। और एक बहुत बढ़िया मैच है, ये भी एक बहुत बढ़िया मैच है। अभी एक और बहुत बढ़िया मैच खत्म हुआ है। किसका मैच खत्म हुआ है? दिल्ली और गुजरात का। एज एक्सपेक्टेड आपको बोला था कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज नज़र आएंगी। गुजरात की तरफ से स्पेशली आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी, वो आपने देखी। और एक ऐसा मैच हुआ कि जिसमें कोई ऐसा बोल नहीं सकता चमन चूतिया कि हमें भाई प्रॉफिट नहीं हुआ। और अगर किसी को नहीं हुआ प्रॉफिट, कोई बोले कि मैं नुकसान में हूं, तो वो चमन चूतिया होगा, मतलब बेकार बात है। दिल्ली ने घोड़ा उड़ाया, फिर जो गुजरात ने घोड़ा उड़ाया वो कमाल का उड़ाया। अब आप मेरी वीडियो को यहीं पे रोको और इस बात की आप खुद गवाही दोगे, खुद आप इस चीज को प्रूव करोगे कि मैं आपको 2-3 दिन पिछले से क्या बोलता आ रहा था कि मैच नंबर 15 से पहले आपको एक बहुत बड़ा घोड़ा मिलना है। आप बोलते हो ना कि एमके का प्रिडिक्शन क्या है। अरे भाई, बहुत टिप्पणों को फॉलो करते हो तुम लोग, मुझे पता है, बहुत जगह पे जाते हो। अरे एक टीम जीतनी होती है, एक हारनी होती है, सिंपल है। लेकिन बैंड जो किसी का ये प्रिडिक्शन दिखाओ ना, जो आपको बैंड जो पहले से एडवांस में बोलता आ रहा है कि मैच नंबर 15 से पहले बहुत बड़ा घोड़ा होगा, या तो वो अंडर 15 पैसे के नीचे का होगा ही होगा। कितने का हुआ? 12 पैसे, 11 पैसे का, 10 पैसे का घोड़ा दिल्ली ने बनाया। और आखिरी 2 बॉलों पर 2 रन नहीं बने। अंडर 4-5 पैसे का, 2-3 पैसे का घोड़ा जो है वो गुजरात ने उड़ाया। समझ रहे हो? तो क्या हुआ? टेलीग्राम पे भी बोला आप लोगों को ये बात और यूट्यूब पे भी बोली, लेकिन क्या करें, क्या करें। आप उन्हें को लोगों को तो तुक्केबाज चाहिए, चमन चूतिए चाहिए, ये आज जीतेगी वो हारेगी ये चाहिए। समझ रहे हो? इस बात की खुद गवाही देना कि क्या करवाया। तो मेरे भाई, आपको ये भी समझाया था कि मैच नंबर 15 से पहले कोई भी सिचुएशन मिले वहां पर ये भाव पर, और आपको लगे कि ये सिचुएशन पूरी हो सकती है, तो खाते रहना। आप जिस दिन उड़ा आपके पैसे पूरे होंगे। और आपको कोई ज्यादा मैचेस में नहीं खाना, सिर्फ 4-5 मैचेस में ही खाना है। राजस्थान और मुंबई के मैच में थोड़ा बनने लगा था, कल भी टेलीग्राम पे डाला था, नहीं बना, आज बना। कितना बड़ा बना वो देखा। समझ रहे हो? और ये मैच मैंने ओपनली करवाया टेलीग्राम पे, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। इस मैच में बड़ी जबरदस्त हमने ट्रेड की है। यहाँ पे आप देखो, पहले स्टार्टिंग में 80 पैसे दिल्ली खाया, 2.5 लिमिट प्लस किया गुजरात पे। और सेशंस का बड़ा कमाल का काम रहा। 53-54 सेशन यस किया 15% लिमिट से गुजरात का। 48 यस किया, वो भी पास गया गुजरात। 192 लंबी भी पास गई, ठीक है। उसके बाद आप 15 ओवर सेशन दिया, 150 यस करवाया, वो भी पास गया। ये ओपनली करवाया टेलीग्राम पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पे जाके ज्वाइन करो, देखो जाके काम। और एक और बात, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मूसा खान एमके प्रिडिक्शन यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। एमके प्रिडिक्शन, मूसा खान एमके प्रिडिक्शन। अब आप लोग बोलोगे यार ये मूसा कहां से आ गया। मेरा रियल नाम मैं बहुत टाइम से चाहता था कि ऐसा नहीं हो, मैं अपने रियल नाम से नहीं एमके के नाम से जानते थे। अब आप लोग बोलते थे कि एमके क्या है, बहनचोद एमके का मतलब क्या है, कोई मेरी नाम की पहचान। तो सोचा कि यार मेरा जो ओरिजिनल नाम है अभी आप लोगों तक लाना चाहिए। तो भाई मेरा एमके का मतलब यही था, मूसा खान, ठीक है। बहुत टाइम पहले कुछ लोग क्या समझते रहे, कुछ लोग किस नाम से बुला लेते तो कोई नहीं, लेकिन मैं बोलता था एमके बुलाओ। तो अभी आप मेरे टेलीग्राम पे जाओगे, आपको मेरे नाम से ही ये चैनल मिलेगा, तो इसको आप ज्वाइन करो, ठीक है। और यहाँ पे 4 सेशन प्लस करवाए ओपनली। उसके बाद रुको, 35-36 में बुक प्लस करवा दिया गुजरात का, बुक प्लस करवा दिया। लेकिन जब सेकंड इनिंग में कलर नजर आया तो यहां पर आप एंट्री देखो, 1992 में बोला खा लो थोड़ा गुजरात को, ठीक है। उसके बाद मिलर इंजर्ड हुआ, तब मैंने बोला कि खतरा है, अब यहाँ पे बुक प्लस रखना, लेकिन रिस्क खतरा है, रिस्की खतरा है। फिर 41-42 में गुजरात खाया, बोला, और बोला कि 90 पैसे तो आराम से आएगा ही आएगा गुजरात, ट्रेड तो 100%। वहां से क्या हुआ वो आप सभी ने देखा। वहां से फिर भाव आया, भाव आने के बाद फिर 11-12 पैसे गुजरात लगा, और 11-12 पैसे गुजरात से अंडर 5 पैसे दिल्ली आया, और अंडर 5 पैसे दिल्ली से 2 पैसे से घोड़ा उड़ा। तो वैसे ही बड़ी इतनी ट्रेड हुई, ऊपर से इतना बड़ा घोड़ा हो गया, मतलब गांड फाड़ मैच हुआ, जिसको बोलते हैं ना गांड फाड़, वो वाला मैच हुआ, ठीक है। और ये भाई आपने ओपन करवाया। और उसके अलावा मेरी जान,
आपके भाई ने आपको 4 दिन पहले, या 4 दिन नहीं तो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको बता दिया था। आई थिंक मैच नंबर 10 की या 11 की वीडियो थी, तभी बता दिया था कि 15 से पहले आपको मिलेगा। उठा के देख लेना। और टेलीग्राम पे तो वैसे वॉइस मैसेज पड़े। तो काम तुक्केबाजी नहीं होती, काम होता है काम करके दिखाना। तो इसीलिए बोलता हूं आप मेरी वीआईपी मेंबरशिप को ज्वाइन करो। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी, किसी भी नंबर पे आप मैसेज करो पेड लिखकर। अगर आपने लॉन्ग टर्म मोटा प्रॉफिट बनाना है ना, और आपको ऐसा काम चाहिए जिससे आप लॉन्ग टर्म फायदे में रहो, बार बार बोलता हूं, तो फिर आप मेरे भाई ज्वाइन करो। और एक चीज और मैंने और भी निकाली है। अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग में काम करना है, कि मतलब फीस नहीं देना चाहते, समझ रहे हो, तो जिसको फीस देके करना है वो फीस देकर करे। जो भी हमारी पर मैच है, पर डे है, पर वीक है, फुल मंथ है, फुल आईपीएल है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने यहाँ पे 25% प्रॉफिट शेयरिंग का भी काम निकाला है। आपकी लिमिट मिनिमम होनी चाहिए 10,000। 10,000 वाला भी मेरे साथ 25% में काम कर सकता है। अब करना क्या है, आपको सिर्फ अपना नेम, प्लेस, लिमिट लिख के मैसेज करना। आप नेम लिखना है, आप कहां से हो ये लिखना है, और आपने अपना लिमिट लिखना है, और लिमिट ओरिजिनल लिखना है। क्योंकि मैं उसकी लिमिट को उसके लिमिट वाले के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में रखूंगा, और उसी लिमिट वाले से हिसाब रखूंगा। बहुत सारे लालच लोग करते हैं कि यार हम लिमिट कम बता देंगे तो हमें प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो कम देना पड़ेगा। उसका नुकसान उसी को होगा, क्योंकि मैंने ग्रुप भी अलग अलग बनाए हैं। मतलब मान के चलो किसी का 10,000 वाला लिमिट है तो उसका ग्रुप अलग है, 50,000 वाले का अलग है, और काम भी अलग है। लिमिट का यूज कैसे करना है वो भी सारा अलग है, एंट्री भी अलग है टोटली। तो इसलिए आपने अपना सही लिमिट लिखना है। अब मान के चलो आपका लिमिट 10,000 है, तो आपको मैसेज करना है 10,000 लिखकर। 15,000 है, 10,000 है। अगर आपका 10,000 से लेके मान के चलो 10,000 से लेके आपका लिमिट जो है ना भाई 50,000 तक है, तो आपको टोकन अमाउंट जमा करवाना है। एक टोकन अमाउंट क्या है? टोकन अमाउंट हम आपसे एक छोटी सी फीस लेंगे, एक ही बार एडवांस में एक ही बार फीस लेंगे, जो कि बहुत छोटी होगी ग्रुप में ऐड करने की। एक ही बार आपको टोकन अमाउंट जमा करवानी है। वो इसलिए कि ये जो आलतू फालतू टाइम पास करने के लिए भी लोग आ जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, और बाद में ना कोई प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। क्योंकि देखो, हमारा प्रॉफिट का हिस्सा आप खा जाओगे, नहीं दोगे तो नुकसान आपका है। एक मैच में कर लोगे, फिर दोबारा आपको कभी काम नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, एक मैच में कितना कमा लोगे आप, या क्या करोगे पैसा रखकर। तो इसलिए आप सही रखोगे लेन देन, तो आपका भी सही रहेगा। तो अगर आपका 10,000 से 50,000 का लिमिट होगा, तो आपको सिर्फ एक ही बार 1,500 अमाउंट टोकन अमाउंट जमा करवानी है, और आपको सिर्फ उसके बाद मैच की जीत का 25% शेयर करना है। ठीक है, 10,000 से 50,000 वाले जिसकी लिमिट है उसको 1,500 सिर्फ टोकन अमाउंट जमा करवानी है, और 25%। ये मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि भाई हम आपके साथ कैसे जुड़े। तो आपको सिर्फ उसके बाद हर मैच में जो भी हमारी जीत हुआ करेगी, मैं आपको काम करवाऊंगा, एंट्री दूंगा, ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। तो जो जीत का पैसा होगा उसमें से आपने 25% शेयर करना है। उसके बाद अगर आपकी लिमिट 1 लाख तक है, यानी कि मान के चलो 50,000 से लेकर आपकी लिमिट 1 लाख तक है, 50K टू 100K, यानी कि 50,000 से 1 लाख तक, तो आपको टोकन अमाउंट देना है भाई सिर्फ और सिर्फ 5,000। ठीक है, आपको टोकन अमाउंट एक ही बार ये फीस देनी है, ये आपको टोकन अमाउंट एक ही बार जमा करवाना, और आपका परसेंटेज जो होगा वो 25 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा काम आपको अच्छे से करवाया जाएगा आपकी लिमिट के हिसाब से। अगर आपकी लिमिट 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है, ठीक है, मान के चलो आपकी लिमिट 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 100K से लेके आपकी लिमिट है भाई 5 लाख तक। ठीक है, तो आपको टोकन अमाउंट जमा करवानी है 10,000। ठीक है, और आपका प्रॉफिट शेयर जो होगा वो होगा 20%। ठीक है, फिर अब इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब आपको सिर्फ नेम, कहां से हो ये लिखना है, और अपनी लिमिट लिखना है। उसके बाद आपको सिर्फ टोकन अमाउंट जमा करवानी है, और पूरा सीजन आप मेरे साथ काम करो। 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ काम करवाया जाएगा। और आपका जो ये प्रॉफिट शेयर है ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये टोकन अमाउंट क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये टोकन अमाउंट आपको एक ही बार जमा करवानी है, उसके बाद आप सिर्फ प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर करोगे। अब बहुत सारों को ये भी सवाल होगा, अगर लॉस हो गया तो फिर क्या करेंगे? अगर आपका लॉस होगा ना, तो लॉस होने के बाद आपका पहले लॉस रिकवर करवाया जाएगा जितना हुआ है, उसके बाद फिर जो प्रॉफिट बनना शुरू होगा, फिर वहीं से हमारा
प्रॉफिट से शुरू होगा। तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। और बाकी कोई डायरेक्ट फीस देकर काम करना चाहता है तो वो डायरेक्ट जुड़ सकता है, लेकिन मेरे भाई ये आईपीएल पीएसएल का सीजन मिस मत करो। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मिस मत करो। हालात मुश्किल है, हालात मुश्किल है। इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप बहुत अच्छे से जानते हो पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हो। पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, घर का राशन पूरा नहीं हो रहा, मतलब जितना पैसा कमाओ कम है। तो इसलिए आप थोड़ा इस बारे में सोचो, ठीक है। बाकी आपको नंबर मेरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और ये आपके सामने भी है। आप कहीं से भी हो मैसेज करो, लेकिन नेम प्लेस लिमिट लिख के, दोनों चीजें आपको बता दी। अब मैच की तरफ चलते हैं। मैच नंबर 15 है केकेआर वर्सेस एलएसजी। केकेआर दोनों मैचेस खेला है, दोनों हारा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ ने मेरे भाई लास्ट मैच विन किया है, और उससे पहले वाला हारा है दिल्ली के अगेंस्ट। ये 9 अप्रैल का मैच है, ईडन गार्डन कलकत्ता में है, और बारिश के इस मैच में भी चांस है, लेकिन इतने नहीं है। पहले मैच में तो बहुत ज्यादा थे, इसमें लगभग 45-50% चांस है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैच इतना इंटरप्ट होगा, मैच हो जाएगा पूरा। सबसे पहले भाई हेड टू हेड लास्ट 10 मैचेस में हेड टू हेड मैचअप्स की बात करें केकेआर और एलएसजी की, तो इनके हेड टू हेड 6 मैचेस हुए हैं। 2 मैचेस सिर्फ केकेआर ने विन किए हैं, 4 मैचेस एलएसजी ने विन किए हैं। और लास्ट मैच इनका जो हुआ था 238 रन्स किए थे, 238 रन्स किए थे एलएसजी ने। फिर वो चेज किया, वो चेज करीब हुआ था बहुत ज्यादा, मैच बहुत जबरदस्त स्टेड मैच हुआ था, लेकिन सिर्फ केकेआर 234 रन्स कर पाया। उसके अलावा एक मैच हुआ जिसमेम केकेआर ने 235 किए, और उसमें सिर्फ 137 कर पाया एलएसजी, और वो केकेआर ने विन किया। फिर एक मैच 161 किए थे, 161 एलएसजी ने, और वो चेज किया केकेआर ने, ठीक है। तो इनका सिर्फ वही एक मैच नंबर 3 हुआ था केकेआर और एलएसजी का, जिसमें चेज हुआ। बाकी 6 मैचेस में अगर आप देखो तो 5 मैचेस में फर्स्ट बैट ही जीती है, यानी कि 238 डिफेंड हुआ, 235 डिफेंड हुआ, 176 डिफेंड हुआ, ठीक है। 1 रन से एलएसजी जीता था वो मैच, ठीक है, वो भी घोड़ा हुआ। मतलब इनका जो नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है कि 6 मैचेस में से 5 मैचेस तो भाई बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं। 5 नहीं, 4 मैचेस मतलब बहुत क्लोज हुए हैं, जिनमें वो दोनों टीमें अंडर 50 पे से फेवरेट आई हैं। तो इनके मैचेस आपको अब ईडन गार्डन पे हो रहा है, तो आई थिंक हाई स्कोरिंग भी होगा, और एक कलरफुल मैच भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो 210 रन भी डिफेंड हुआ, एंड 176 भी डिफेंड हुआ। 183 के एवरेज से रन बनाए हैं लखनऊ ने, और 185 के एवरेज से बनाए हैं केकेआर ने, ठीक है। और आगे चले, ईडन गार्डन पे मैच है, तो ईडन गार्डन पे लास्ट मैच बारिश की वजह से नहीं हो पाया। उससे पिछला मैच आप देखो तो एसआरएच ने खेला था, 20 ओवर में 226 रन बनाए थे। 15 ओवर का सेशन 168 रहा था, जो कि यस में गया। 10 ओवर नॉट में आई थिंक नहीं 10 ओवर नॉट में गया, और 6 ओवर सेशन जो है वो यस में गया। तो मोस्टली यहाँ पे 10 ओवर नॉट नजर आ रहा है, 6 ओवर यस नजर आ रहा है, लेकिन नए बॉल के साथ वही बात है कि नया बॉल यहाँ पे हिलता है ईडन गार्डन में, ठीक है। नए बॉल के साथ थोड़ा, अगर आप केकेआर का भी लास्ट मैच देखो, जो नहीं हो पाया, लेकिन जितना हुआ था मैच पंजाब के अगेंस्ट, तो उसमें आप देखो 2 विकेट्स बहुत जल्दी आ गए थे पावर प्ले में। तो इसी तरीके एसआरएच का मैच देखो, तो एसआरएच के अगेंस्ट केकेआर ने भी बॉलिंग अच्छी की थी, मतलब बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था, लेकिन विकेट्स नहीं आए थे। अभिषेक शर्मा ने अंधाधुंध बैटिंग की थी, ठीक है, लेकिन पहले 2-3 ओवर खतरनाक हो सकते हैं। तो एंट्री करने से पहले आपको, कोई भी टीम की एंट्री कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 ओवर रुक के सबर के साथ करना है, बॉल हिलता है, ठीक है। लास्ट ओवरऑल 103 मैचेस अगर आप देखो तो 168 की एवरेज है फर्स्ट बैटिंग की, और सेकंड की 153 है। बैटिंग फर्स्ट 43% जीतती है, और 55% सेकंड बैटिंग। यहाँ पे कोई भी टोटल हो, सेकंड बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा रहता है। फास्ट बॉलर्स को 66%, स्पेशली नए बॉल के साथ। फिर स्पिनर्स को 34%। केकेआर की फॉर्म काफी खराब है, लास्ट 4 के 4 बैक टू बैक आईपीएल मैचेस लॉस किए हैं, और इस सीजन में भी 2 मैचेस लॉस किए हैं, और 5 में से सिर्फ 1 मैच विन किया है। एलएसजी की बात करें तो एलएसजी में लास्ट 5 में सिर्फ 2 मैचेस विन किए, ठीक है। और हेड टू हेड अगर देखें तो 2-4 का फर्क है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखें तो केकेआर की सबसे पहले बात करें तो जिनके रहाने हैं, फिन एलन है, कैमरॉन ग्रीन,
अच्छा, तो यहाँ पे रघुवंशी है, रिंकू सिंह है, और रात लास्ट मैच में जो थे फिन एलन और कैमरॉन ग्रीन दोनों फ्लॉप गए, ठीक है। लेकिन इस मैच में फिन एलन फाड़ेगा, मारेगा, धाड़ेगा, ये आपको देखेंगे केकेआर के मैच में। फिर कैमरॉन ग्रीन को अगर चांस मिलता है, अगर मान के चलो ऊपर से जल्दी विकेट चला जाता है बेशक फिन एलन या जिनके रहाने का, तो कैमरॉन ग्रीन के बल्ले से आपको इस मैच में रन नजर आएंगे। बड़ा पैसा लगाया इस प्लेयर पे, लेकिन इसकी फॉर्म रही नहीं, नजर नहीं आई। लेकिन इस मैच में आपको ये अपना कलर दिखाएगा। रघुवंशी नहीं पसंद इस मैच में रन बनाए, फिर रिंकू सिंह, हाँ सिचुएशन के हिसाब से अगर चेज पे आता है कलकत्ता तो रघुवंशी रन बना सकता है, शायद फर्स्ट बैट पे, या शायद जल्दी आउट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, अंकुल रॉय, सुनील नारायण, चक्रवर्ती, वैभव अरोरा, ब्लेसिंग, मुजरबानी। लखनऊ की बात करें तो मिचेल मार्श, एडन मार्करम। लास्ट मैच में मिचेल मार्श नहीं चले, एडन मार्करम चले, और आपको बोला था कि एडन मार्करम को वापस ओपन ही करवाना चाहिए। एडन मार्करम ने रन बनाए, ऋषभ पंत ने अगेन मैच विनिंग नॉक खेली। उसके बाद निकोलस पूरन की अगर बात करें तो निकोलस पूरन फ्लॉप होना था और हुआ, लेकिन मुझे यही पसंद था कि कुछ खेलेगा, लेकिन नहीं खेला। फिर अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मनीमार, सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शामी, दिवगेश और प्रिंस यादव। तो ये जो है वो एलएसजी की प्लेइंग 11 रहेगी। कलकत्ता की अगर बात करें यहाँ पे की स्टैट की, तो लास्ट मैच जो है वो एसआरएच के अगेंस्ट खेला और वो लॉस किया। की बैटिंग लाइनअप में देखें तो रहाने, रघुवंशी और फिन एलन, यही इनके 3 टॉप ऑर्डर में की बैटर है, और इन्हीं पे मोर डिपेंडेंट करती है कि ये अच्छा स्टार्ट दें। उसके बाद बॉलिंग फिनिशिंग में कुछ नहीं है केकेआर के पास, सिंपल सी जो बात है। रिंकू सिंह है, लेकिन वो भी किस तरीके से खेलते आ रहे हैं वो आप देखते हो। उसके बाद बॉलिंग में देखें तो चक्रवर्ती है, मुजरबानी है, और यही दोनों की विकेट टेकर भी हैं, साथ में सुनील नारायण भी हैं, लेकिन मोस्टली डिपेंडेंट इन्हीं पे रहेगी कि ये विकेट लेके दें। बैक टू बैक 2 मैचेस लॉस किए तो मोमेंटम लूज है, और होम ग्राउंड पे अगर खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि कलकत्ता इस मैच में कुछ अच्छा करके अपने मोमेंटम को गेन करे और पहली जीत इस सीजन की जो है वो रजिस्टर्ड करें। एलएसजी की बात करें तो लास्ट मैच अगेंस्ट एसआरएच विन किया है, और एलएसजी ऐसे नजर आता है कि जैसे इनका हर मैच में ये बहुत प्रेशर में खेल रहे हैं, ठीक है। वो पता नहीं प्रेशर किस चीज का, लेकिन ऐसा फील होता है। बैटिंग में देखें तो मार्करम है, मार्श है, प्लस पेंट, ऋषभ पंत। तो ये जो इनके 3 की बैटर हैं और यही फॉर्म में है, और यही जो है वो फिलहाल के लिए किए, बाकियों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। और एलएसजी टीम भी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। फिर बॉलिंग में देखो तो मोहम्मद शामी है, प्रिंस यादव। मोहम्मद शामी नए बॉल के साथ लास्ट मैच में 4 ओवर में आई थिंक 8 रन सिर्फ देकर 2 विकेट लिए, इतने ही रन दिए थे ना। उसके बाद प्रिंस यादव ने भी की विकेट लिए, तो यही दोनों फास्ट बॉलिंग में है। स्पिनर में वो दिवगेश हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ खास स्पिनर नहीं। और ये मतलब नए बॉल के साथ मोहम्मद शामी, अगर नया बॉल हिल रहा है कलकत्ता के ग्राउंड पे, तो वो बेशक दिन के मैच में अगर हिलाया है वो हैदराबाद के ग्राउंड पर, तो यहाँ पे रात के मैच में ईडन गार्डन के ग्राउंड पे शामी बहुत अच्छा हिला सकता है और विकेट भी मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बर्लिट ने जो मैच खेला है पंजाब की तरफ से, जो लास्ट मैच केकेआर का मैच था पंजाब के साथ, उसमें आपने देखा बर्लिट ने ही 2 विकेट लिए थे ना नए बॉल के साथ, तो वो बॉल हिलेगा, शामी लीतल बनेगा। तो यहाँ पे 2 मैचेस खेलने इस सीजन में, और 1 मैच विन किया और 1 लॉस किया, ठीक है। और एलएसजी नहीं चाहेगा अगर दिल्ली कैपिटल्स के साथ ये हॉट फेवरेट है क्वालिफाइंग राउंड में जाने के लिए, तो दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अपना यहाँ पे लूजिंग मोमेंटम हासिल करे, यानी कि विनिंग मोमेंटम के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेगा, ठीक है। तो मेरे भाई लास्ट मैच आपको ओपनली करवाया है, आज वाला मैच, तो ये मैच आप व्हाट्सएप पे आना, आपको सारा प्रोसेस मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे फ्री टिप्स आती रहेंगी, वो आज भी आई हैं, आगे भी आती रहेंगी। और बाकी जो है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं जल्दी।